हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो सारे पुराने वीडियोस आपको फॉलो करने होंगे, जिसमें आपके एनर्जी वर्क भी हैं, कार्मिक लेसन्स हैं एंड बहुत सारी अदर चीज़ें जो आपको करनी पड़ेंगी लेवल 1 और लेवल 2 में। और जब तक लेवल 1 नहीं करा लेवल 2 करने का कोई फायदा नहीं है। सो मेक श्योर कि स्टेप बाय स्टेप अपनी जो भी गाइडेंस चैनल पर दी गई है इनर वर्क के लिए उसे फॉलो करें। आज का वीडियो स्पेशली उन ट्विन फ्लेम्स के लिए है जो लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं और लेवल 2 या तो बिगिनिंग में है या फिर कई बार परफॉर्म करा हुआ है। तो इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपना इम्प्रूवमेंट कर सके इनर वर्क में। जब आप 21 डेज का इनर वर्क का रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो उसमें कई सारे चेंजेस आपको एक्सपीरियंस होते हैं। तो इसमें आपने अगर परफॉर्म करा है तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आपको पुश लगता है और ज़्यादा चीज़ें करने का इन टर्म्स ऑफ आपका इनर वर्क में। उसमें किसी भी तरह का क्लेंजिंग हो सकता है, लर्निंग हो सकती है और किसी तरह का एक्सपेंशन हो सकता है। तो आपको पुश लगता है जब आप ये 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करते हैं प्रॉपरली। सो 21 डेज का जो रिचुअल है वो इनर हीलिंग करता है, क्लेंजिंग करता है डीपर लेवल पे। दो आपको समझना होगा कि कुछ और बहुत सारी ऐसी एनर्जी क्लेंजिंग होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में जो इंटेंशनल होती है, जिसमें जो यहाँ चैनल पर नहीं शेयर करी गई है, दैट इज पार्ट ऑफ द थर्ड लेवल। तो लेकिन ये एनर्जी लेवल पे बहुत डीप लेवल पर क्लेंजिंग होती है जब आप ये 21 डेज का बताया हुआ रिचुअल एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तब। तो आज का जो वीडियो है वो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो 21 डेज का स्ट्रिक्ट रिचुअल है, अगर आप उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत और ऐड ऑन और माइनस करके परफॉर्म करते हैं तो इसे आप रेगुलर कंटिन्यू रख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। क्यों ऐसा करना है? क्योंकि जब आपने एक बार 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करा तो उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल लेजीनेस पे आ जाओगे। अब ये नहीं करना, वो नहीं करना इनर वर्क में, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूसली चीज़ें करनी पड़ती हैं जब तक कि फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है। और जहाँ आप इनकंसिस्टेंसी में आते हो, कंसिस्टेंसी आपने छोड़ी, तो उसमें जो डार्क फोर्सेस होती हैं वो आपको और इसी साइकिल में स्ट्रेच कर लेती हैं। सो 21 डेज के रिचुअल की रिदम को बनाए रखने के लिए इसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रिचुअल होते हैं जो ट्विन फ्लेम्स डेफिनेटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब तक कि फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है, यू कैन नॉट स्टॉप। अब कैन नॉट स्टॉप का मतलब है कि आप अगर रुक गए, आपने गैप दे दिया अपने एनर्जी वर्क में या फिर कार्मिक लेसन्स में, तो वो गैप फिर बहुत लंबा हो जाता है। तो उसी गैप को अवॉइड करने के लिए ये आज का वीडियो है। तो सबसे पहली बात, अब तक जितने भी लोगों ने 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करा है, जितने भी लोगों ने सेशन में ये चीज़ें शेयर करी कि करा है उन्होंने, इफेक्ट्स उन्हें पता होते हैं, सबको एक्सपीरियंस होते हैं, लेकिन व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड कि कोई भी एक भी ट्विन फ्लेम अभी तक जिस तरह से बताया था उस तरह से नहीं कर पाया है, विच इज़ ओके। इसमें टाइम लगता है एग्जैक्टली जैसा बताया गया उसको एक बार में कर पाने में। सो जो 21 डेज का स्ट्रिक्ट रूटीन होता है, रिचुअल होता है, उसमें क्या चीज़ें नहीं अलाउड हैं आपको। पहली बात, आप खाना अपने आप घर में बनाकर खाते हैं, आपका बनाया हुआ होना चाहिए, जो आपने खुद से कुकिंग करी है, जिसमें सात्विक खाना रहेगा, अनियन गार्लिक आप यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें इसमें अलाउड नहीं होती हैं, जैसे पूरी, पराठे और कुछ भी अगर और चीज़ें हो गई, जब हम चपाती बनाते हैं तो उस फॉर्म में अगर कुछ और बन रहा है, तो इस पर्टिकुलर 21 डेज के रिचुअल में आपको सिर्फ चपाती ही लेनी है बाकी अदर फूड के साथ में। लेकिन आप ये सोचो कि पूरी खा रहे हो, पराठे खा रहे हो, तो वो रिचुअल नहीं कहलाता है। जब आप अपना रूटीन फॉलो कर रहे हो 21 डेज का और उसमें जो भी ब्रेड वाला आइटम है, जो रोटी है या फिर पराठे हैं, तो जब आप पूरी पराठे ऐड करते हो रोटी की जगह पर, तो क्या होता है, उसकी जो एनर्जी क्लेंजिंग होती है ना, उसके इफेक्ट होते हैं, उसमें डेफिनेटली चेंजेस आते हैं। तो इसलिए जो पहला रिचुअल है स्ट्रिक्टनेस के साथ में, उसमें आप घर का बनाया हुआ खाना खाएंगे, जिसमें आप दाल कंज्यूम कर सकते हैं, सब्जी हो सकती है जो कम से कम ऑयल में हो, कम से कम मसाले उसमें यूज़ करे जाएँ, और सैलड्स आप डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन पूरी पराठे अलाउड नहीं होते हैं। तो जो चीज़ें मना है 21 डेज के रिचुअल में, वो है आपका अनियन गार्लिक और आपका जो पूरी पराठे, जितना भी ऑयली आइटम है वो आप यूज़ नहीं करेंगे। जो ऑयल मिनिमम से मिनिमम आपको यूज़ करना है कुकिंग के लिए, वो आपका दाल हो गई, आपकी सब्जी हो गई। आपको चपाती पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत बटर और घी लगा सकते हैं, जो घी होता है अगर काऊ घी मिल जाए तो विच इज़ रियली गुड। जो फर्स्ट रिचुअल है स्ट्रिक्टनेस के साथ में, उसमें आपको टी, कॉफ़ी, किसी भी तरह का कैफीन अलाउड नहीं होता है। इसमें आपको शुगर बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती है। जो 21 डेज का स्ट्रिक्टनेस के साथ में रिचुअल है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है? कैफीन अलाउड नहीं है। कैफीन में आपको जो नॉर्मल टी, कॉफ़ी हम घर में डेली पीते हैं वो अलाउड नहीं है। एंड इसमें आपको शुगर अलाउड नहीं है किसी भी फॉर्म में। मीठे की क्रेविंग होती है तो आप फ्रूट्स के थ्रू उसे कंज्यूम कर सकते हैं। आप इसमें डेट्स ले सकते हैं और इसमें जैगरी डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं, बट बहुत कम, जितना आपके लिए पॉसिबल हो। और घर का ही खाना होना चाहिए, बाहर का खाना नहीं होना चाहिए। नो पूरी पराठे। आई होप कि ये चीज़ें क्लियर होंगी कि जो पहला फर्स्ट स्ट्रिक्ट रिचुअल है 21 डेज का, उसमें क्या नहीं अलाउड है।
पानी का इनटेक आपको इसमें रखना होता है जितना ज़्यादा आपके लिए पॉसिबल हो। तो जब आप ये स्ट्रिक्टनेस के साथ में 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो उसमें आपको शुगर क्रेविंग डेफिनेटली होगी। तो उसे आप कैसे शिफ्ट करेंगे, वो आप डेट्स हो गए या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, जो मीठे होते हैं, उससे रिप्लेस कर सकते हैं। बाकी और कोई चीज़ें इसमें नहीं चलेंगी। जागरी आई सेड यू कैन डेफिनेटली हैव इट, बट वो भी लिमिट में। टी कॉफ़ी की जिन्हें आदत होती है 21 डेज में, उन्हें क्रेविंग ज़रूर होती है। तो इसमें आप इस क्रेविंग को किल करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि जैसे आप एक टी बनाओ जिसमें ब्लैक पेपर है, जिंजर है एंड कुछ और आइटम मैंने आपको बताए थे। सो ब्लैक पेपर, जिंजर एंड क्लोव, ये 3 अगर आप क्रश करके चाय बनाते हो सिर्फ वाटर के साथ में, तो इससे क्रेविंग्स में कंट्रोल ज़रूर आता है। इस 21 डेज के रिचुअल में आप अपना बटर मिल्क और कर्ड ऐड कर सकते हैं विदाउट शुगर। तो ये जो मैंने रिचुअल बताया था, जितने भी लोगों ने शेयर करा उन्होंने कुछ ना कुछ बाहर से जरूर खाया है, और अगर बाहर से नहीं खाया है तो घर में ही पूरी पराठे बना लिया, एंड फॉर देम इट इज 21 डेज का रिचुअल। तो 21 डेज का रिचुअल जब आप परफॉर्म करते हो तो उसमें एक भी चीज़ें आप मिस आउट नहीं कर सकते हो कि आपने बाहर कुछ भी खा लिया या फिर पी लिया। पानी इज अलाउड, वो भी पैक्ड जो बॉटल्स आपको मिलती हैं बाहर। नहीं मिल रही तो पानी स्टिल ओके, लेकिन किसी के घर पे आप कुछ भी नहीं खाएंगे पियेंगे, ये भी मैंने इसमें चीज़ें ऐड करी हुई है। तो दूसरों के घर पे खाना अलाउड नहीं है और पानी भी अलाउड नहीं है। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना ये आपका रिचुअल के अंदर आता है कि 21 डेज के लिए तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा। घर में अगर आप फैमिली के साथ में रहते हैं तो भी खाना आप खुद बनाएंगे, अपने लिए बनाएंगे। दूसरों के लिए बनाना है बना लो, जो भी घर में फैमिली मेंबर्स है, लेकिन अपने लिए खाना आप खुद ही बनाएंगे। अब कुछ लोगों के घर में मेड होती है, जैसे कि चाहे आप फैमिली के साथ में रह रहे हैं या फिर सिंगल रह रहे हैं, तो उस केस में भी 21 डेज के रिचुअल में आप कुछ भी खाना पीना दूसरों के हाथ का बनाया हुआ नहीं कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो आपके अपने फैमिली मेंबर के थ्रू बनाया गया हो या फिर आपके मेड ने बनाया हो। इसमें जितना भी कुकिंग आइटम है वो सारा खुद आपको खुद ही बनाना है। तो 21 डेज के रिचुअल में ये तो हो गया आपका फूड और ईटिंग की जो चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है वो बता दिया मैंने। बाकी जितना एनर्जी वर्क मैंने आपको बताया, चाहे उसमें आपके एफर्मेशंस हैं, मंत्र चैंटिंग है और बहुत सारी चीज़ें बता रही है, जो एक्सरसाइज है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी हुई है। तो 21 डेज का रिचुअल वही कहलाता है जब अगर आप एक बारी में, फॉर एग्जाम्पल कि आपने मंत्र चैंटिंग का डिसाइड किया कि आप मॉर्निंग में 4 AM करेंगे। नहीं कर सकते 4 AM तो मैंने आपको बताया था कि सवेरे 4 से रात के 11:30 तक मैक्सिमम आप इसे किसी भी टाइम में कंप्लीट कर लो। हो सकता है कि आप डेली एक टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, बट जो 21 डेज का रिचुअल है एग्जैक्ट ये वही कहलाता है जब आपने हर चीज को एक टाइम पर परफॉर्म करा है। तो जितने भी लोगों ने रिचुअल परफॉर्म करा है सबने अभी तक, जो जिन्हें बहुत टाइम हो चुका है इस चीज को परफॉर्म करते करते, कोई भी ऐसा नहीं है जो एक टाइम पर परफॉर्म कर पाया हो एग्जैक्ट चीजें जो बताई गई हैं। जो मैंने आपसे तब भी कहा था कि ये इतना आसान नहीं होता है, बट करना तो है आपको। तो अगर आप इसे एक टाइम पे नहीं कर पा रहे हो तो आपको परफॉर्म करते रहना है जब तक कि आप उस टाइम पर नहीं आ जाते हो। हाँ ठीक है, आपने पिछली बार मिस आउट करा है कि एक टाइम पर आप नहीं कर पाए, बट एटलीस्ट करा तो है ना। लेकिन 21 डेज का रिचुअल वही कहलाता है जहां पर आपने हर चीज को एक टाइम पर करा है। ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी। तो 21 डेज के रिचुअल में कई सारी ऐसी एनर्जी वर्क हैं, प्रैक्टिसेस हैं जो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग नहीं कर सकते हैं, बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि एक्चुअल में इनर वर्क आपका वही माना जाएगा कि जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में प्रैक्टिसेस करी हैं, बट लोग नहीं कर पाते, दैट इज ओके। लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है कि अभी आपने चाहे इसे कितनी बार ही क्यों ना परफॉर्म कराओ, करना आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही है। उसके रिजल्ट्स अलग होते हैं, उसके इफेक्ट्स अलग होते हैं। अब नहीं कर पाने की ब्रह्म मुहूर्त में या फिर डेली सबके पास कोई ना कोई बहाना जरूर होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी है, इनर वर्क आपको करना ही करना है। एंड जितनी चीजें आपको बताई गई है किसी पर्पज से बताई गई है, किसी रीजन से बताई गई है। तो जब आप 21 डेज का इनर वर्क करते हो बैक टू बैक, तो आपको पुश लगता है कि और करना है इसमें, या और कौन सी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन जहां 21 डेज का रिचुअल ओवर हुआ, कंप्लीट हुआ, तो आपको फिर से वापस वो लेजीनेस महसूस होगी, वो कंसिस्टेंसी मिस होती हुई नजर आएगी कि अब ठीक है कोई बात नहीं। तो यही चीजें हमें नहीं अलाउ करनी होती हैं। आई होप कि जो पहला रिचुअल है स्ट्रिक्टनेस के साथ में क्या अलाउड है क्या नहीं अलाउड है वो मैंने आपसे मैं शेयर कर दिया। लेकिन ये तो आज का सिर्फ एक ऑप्शनल वीडियो है कि जिसमें 2 और अलग स्टेजेस टाइप्स आपको शेयर करने हैं। लेकिन 21 डेज के इनर वर्क में मैंने आपसे बहुत सारा एनर्जी वर्क शेयर करा हुआ है जो कि चैनल पर डिफरेंट वीडियोस में आपको मिलेगा, तो वो इस वाले वीडियो में मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। तो जिन लोगों को सात्विक खाने की आदत नहीं है, जो वेजिटेरियन है बट अनियन गार्लिक कंज्यूम करते हैं, तो उनको मैंने तब भी कहा था कि आपको परमानेंटली इसे छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसे 21 डेज के रिचुअल में आपको अवॉइड करना है, उसके बाद आप इसे बैक टू अपना अनियन गार्लिक कंटिन्यू कर सकते हैं। बीच में एक शॉर्ट्स मैंने आपसे शेयर करा था कि अनियन गार्लिक जो होता है वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का काम करता है, व्हाइट मैजिक का पार्ट है। तो कुछ सोच समझ कर ही शेयर किया था मैंने आपसे। एंड नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर 21 डेज का रिचुअल आप कर रहे हैं, नाउ डिपेंड्स कि कितनी अच्छी ईटिंग हैबिट्स हैं आपकी।
तो उसी हिसाब से हमें चीज़ों को ऐड और माइनस करना होता है रिचुअल्स में। मेरी जो ईटिंग हैबिट है वो पुअरेस्ट थी, शायद ही किसी इंसान की इतनी पुअरेस्ट ईटिंग हैबिट्स रही होंगी, जिसमें कई सारे मेरे स्पिरिचुअल गिफ्ट सस्पेंड हुए थे इसी वजह से। तो जब मैंने इनर वर्क करना शुरू करा था तो मुझे जो डार्क फोर्सेस अटैक कर रही थी, स्पेशली ऑन किडनी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे इनर वर्क में, इन एंटायर बॉडी। तो आई रियलाइज कि एक पर्टिकुलर ऑर्गन है जो टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है डार्क फोर्सेस के द्वारा। तो उस टाइम पर मुझे गाइडेड था कि ईट गार्लिक, जो कि आपको हेल्प करेगा फॉर प्रोटेक्शन। तो उस टाइम मुझे बोला गया कि रिचुअल परफॉर्म करो बट वाइल ईटिंग अनियन एंड गार्लिक। तो मैंने ये करके देखा था एंड आई डिड। तो इसमें डिफरेंसेस थे। तो ये 2020 की बात है, जब ये अटैक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड स्टॉप लग रहे थे 21 डेज के रिचुअल में। तो मुझे बताया गया था एंड देन लेटर आई कुछ सीक्रेट्स अनफोल्ड करे गए रिलेटेड टू अनियन एंड गार्लिक्स, जो मैं बाद में ज़रूर शेयर करूंगी। तो मैंने कई बार 21 डेज का रिचुअल अनियन गार्लिक के साथ परफॉर्म करा है। अब अनियन गार्लिक के साथ का मतलब होता है कि जिसमें 21 डेज के रिचुअल में अगेन खाना वही रहेगा जो सिंपल खाना है आपका, विद रोटी एंड राइस एंड दाल हो गया और सब्जियां हो गई, विद लेस स्पाइसेस एंड लेस ऑयल, लेकिन अनियन गार्लिक उसमें ऐड हो जाता है। तो उस टाइम पर मैंने क्या करा था, जो एनर्जी वर्क होता है जिसमें बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, चाहे वो हीलिंग के लिए है, क्लेंजिंग के लिए है, एक्टिवेशन के लिए है, तो वो मैंने ऐड कर दिया था। क्यों करना पड़ा था ये मुझे, क्यों, जिस हिसाब से फोर्सेस अटैक कर रही थी। तो भाई अगर एक भी बॉडी पार्ट में इश्यू हो जाएगा तो फिर क्या फायदा हुआ ना। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है मैंने स्पिरिचुअल वॉरफेयर में। तो ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब 21 डेज का रिचुअल मैंने पहली बार परफॉर्म किया था एंड जब वो कंप्लीट होता है तो बैक टू नॉर्मल थी मैं, कि अब जैसे बहुत ज़्यादा इश्यूज उसमें क्रिएट होती है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में। तो जब ये चीज़ मुझे एडवाइस सी डिवाइन फोर्सेस के द्वारा कि अनियन गार्लिक के साथ में कर सकते हैं, तो वहाँ से क्या होता है, फिर जो स्पीड थी वो बढ़ती है, वो रुकती नहीं है कि हाँ मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन फोर्स लगता है कि मुझे और इसमें चीज़ें ऐड ऑन करनी है। इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें होती है करने के लिए, तो वो चीज़ें मैं कर पाती हूँ। तो इससे क्या हुआ कि जो हेल्थ पे अटैक हो रहा था वो मैं प्रोटेक्ट कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ अनियन गार्लिक। तो जो दूसरा टाइप का रिचुअल है 21 डेज का, उसमें आप अनियन गार्लिक अपने खाने में ऐड कर सकते हैं, लेकिन टी कॉफी फिर भी ऐड नहीं होगी, कैफीन और शुगर उसमें ऐड नहीं होगा, पूरी पराठे ऐड ऑन नहीं होंगे। जो तीसरा टाइप का रिचुअल है उसमें आप अपना अनियन गार्लिक कंटिन्यू कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो, जैसे कि आपको रुकना नहीं है। ये सिर्फ उसी पर्पज से आपसे शेयर करा जा रहा है कि आप अनियन गार्लिक खा सकते हो, पूरी पराठे नहीं रहेंगे उसमें, कोई भी ऑयली फूड आइटम नहीं होगा। लेकिन जो टी कॉफी है, अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप पूरे 24 आवर्स में एक बार टी या कॉफी ले सकते हैं विद मिनिमम लेस शुगर। शुगर रिप्लेसमेंट के लिए मैंने आपसे कुछ चीज़ें शेयर करी थी कि अगर आपको मीठा ऐड करना है अपने टी कॉफ़ी में तो ब्राउन शुगर आती है जो कि ठीक है, एंड जैगरी पाउडर होता है वो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो हनी ऐड कर सकते हैं। तो ये एक ही बार अलाउड होगा। तो कई लोगों को आदत होती है टी कॉफ़ी की, ठीक है वर्किंग लोग हैं, कई बार लोगों को नॉर्मली भी आदत होती है टी कॉफ़ी की, जैसे कि मुझे हुआ ज़रूर करती थी। लेकिन ये कंट्रोल लगाने का एक तरीका होता है कि हाँ पूरे रिचुअल में आपको सिर्फ पूरे दिन में एक ही बार अलाउड होगा, तो ये आप ज़रूर कर सकते हैं। ये थर्ड टाइप का रिचुअल है। तो जनरली क्या होता है कि जो 21 डेज का रिचुअल है वो डिसिप्लिन लेकर आता है। डिसिप्लिन ऑब्वियसली बात है एक बार में तो नहीं आ जाएगा, या फिर आपने एक बार दो बार परफॉर्म करा रिचुअल तो आप उसे मास्टरी कर लेंगे, नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है चाइल्डहुड से कैसी आदतें हैं आपके अंदर, और जैसा कि डार्क फोर्सेस पूरा ट्राई करती हैं, तरह तरह के कार्मिक साइकिल्स में आप फंसे रहे हैं। तो जितनी भी हमारे अंदर गलत आदतें होती हैं वो सारा कार्मिक साइकिल ऑलरेडी चल रहा होता है, जिसे आपको एंड करना पड़ता है। और कार्मिक साइकिल को ब्रेक करने में टाइम लगता है। आप कभी भी इसे 3 मंथ 6 मंथ में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 6 मंथ में जाके कहीं आप थोड़ा बहुत इस पर कंट्रोल लगा पाते हैं, एंड अगर कॉन्शियसली अपनी लाइफ नहीं जी है, अवेयरनेस में नहीं रहे हैं, तो बहुत जल्दी वो रिपीट होता हुआ नजर आएगा। कार्मिक साइकिल, कार्मिक पैटर्न्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं किसी भी एरिया में, चाहे आपका फूड आइटम से रिलेटेड है या फिर कोई और चीज़ें हैं, इस पे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है किस हिसाब से 3 मंथ 6 मंथ करके, तो कंप्लीट डिटेल मैंने शेयर करी है। मेक श्योर आप उन सारे वीडियोज़ को जरूर सुन लें। डीएनए क्लेंजिंग, जो कि आपको कार्मिक पैटर्न्स आपके एंसेस्टर्स की तरफ से पास ऑन हुए हैं, जो होते ही हैं, तभी कार्मिक बैगेज होता है, एंसेस्ट्रल ट्रॉमा होता है, जिससे हील करने में बहुत टाइम लगता है। और इसके अंदर सिर्फ आपका, जो मैंने कुछ प्रेयर्स आपसे जरूर शेयर करी हुई हैं और कुछ मंत्रास शेयर करे हुए हैं चैनल पे, तो वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। लेकिन जितनी भी आदतें हैं, जो गलत आदतें हैं, वो सारी आपको चेंज करनी ही पड़ेंगी आपके 5 एरिया में, चाहे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल, और हर एरिया में कार्मिक लेसन होता है। तो कार्मिक लेसन को कभी भी आप मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन या फिर किसी और तरह के एनर्जी वर्क से नहीं ब्रेक कर सकते हैं अनटिल आप उस पर कॉन्शियस एक्शंस ले रहे हैं, उस पर कंट्रोल लगा रहे हैं। तो कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम सिर्फ मंत्र चैंटिंग कर लेते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कर लेते हैं तो हमारा डीएनए क्लेंजिंग हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं होता है।
तो इसीलिए टाइम लगता है। पहले तो उन पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना, फिर उस पर काम करना। जितना आप इस पर फोर्सफुली काम करने की कोशिश करते हो, उतना इस पर डार्क फोर्सेस कंट्रोल लगाने की कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा से वो चीज़ें कंटिन्यू करवा ली जाए। तो ये जो 3 टाइप के डिफरेंट मैंने 21 डेज के रिचुअल्स आपसे शेयर करे हैं, ये इसी पर्पज से शेयर करे गए हैं ताकि आप अपने इनर वर्क में रुके नहीं। 21 डेज में बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके पास में करने के लिए, चाहे आपका जो मैंने कुछ स्विच वर्ड्स दिए हुए हैं चैंट करने के लिए, राइटिंग वर्क बहुत सारा होता है, एफर्मेशंस दी हुई है। तो ये 21 डेज में तो आप कर लेते हो, चाहे आगे पीछे कर रहे हो, लेकिन जैसे ही 21 डेज ओवर हुए तो वहां पे क्या होता है, आप कहाँ जा रहा है टाइम, क्या कर रहे हो आप। तो दोबारा से जब शुरू करने की कोशिश करोगे तो फिर आजकल या फिर एक दिन करा फिर से ब्रेक हो गया, तो ये चीज़ें होती हैं, बहुत नॉर्मल होती हैं। तो इसलिए क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जितना भी मैंने आपसे चीज़ें शेयर करी हुई हैं एनर्जी वर्क में, ये आपको अपनी इनर गाइडेंस, इनर विजडम को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। तो 21 डेज में आप और भी रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन कौन से इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, इंक्लूडिंग एंगर है या फिर स्ट्रेस, एंजाइटी है, पोर्टल्स पर इफेक्ट्स अब कैसे हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉग्नाइज करनी होती है और फर्दर उस पर काम करना होता है। तो 21 डेज में ही तो सारी चीज़ें नहीं हो जाएंगी, तो कॉन्टिन्यूसली इस पे करने के लिए, इनर वर्क को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आप डिफरेंट तरीके के रिचुअल्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अनियन गार्लिक स्पेशली उनके लिए एडवाइस है कि जहाँ पर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, और आपको पता है अब क्या होता है, अगर ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है और आप खाना भी ऐसा खा रहे हो जहाँ पर स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए कोई चीज़ें नहीं है, फिर अब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में नहीं हो अभी, तो उस केस में क्या होगा, कहीं ना किसी तरीके का डैमेज हो जाएगा बॉडी में, विच इज़ नॉट गुड। तो इन वक्त तो आप अच्छी चीज़ों के लिए कर रहे हो ना, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हो और चीज़ों को लेवल अप करने के लिए कर रहे हो, तो बॉडी किसी भी तरीके से हार्म नहीं होनी चाहिए। और डार्क फोर्सेस इसमें ट्राई करती हैं किसी न किसी तरह के डिजीज में आपको फंसा देना, किसी न किसी तरीके के, और ऑर्गन्स इनकी तरफ से टारगेटेड होते हैं एंड किडनीज मेन होती है। तो स्पिरिचुअल अटैक की वजह से मैंने क्या चीज़ें गो थ्रू करी थी वो मुझे पता थी। जितना हेल्थ इश्यूज मैंने गो थ्रू करे, चाहे वो ब्लैक मैजिक था या फिर जो ये डार्क फोर्सेस करती हैं, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि अनियन गार्लिक्स के साथ में रिचुअल परफॉर्म करना है, विच वॉज ईजी। इसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को ऐड ऑन कर पाई। तो आपको ऑब्जर्व करना होगा पहले, अगर आपने परफॉर्म करा है 21 डेज वाला, तो उसके इफेक्ट्स को आप देखो, कैसी आपकी एनर्जी है, उसके बाद की क्या एनर्जी है। और इनर वर्क का जो मेन पर्पस है, 5 एरियाज में मास्टरी करना, सिर्फ लेवल अप या सिर्फ बैलेंस नहीं, मास्टरी आपको करनी पड़ती है। तो 5 एरियाज मैंने बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। इन 5 एरियाज में किसी भी तरह का इशू नहीं होना चाहिए, तब समझना कि इनर वर्क आपका कंप्लीट हो गया है। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और स्पिरिचुअल पावर्स को रिकॉग्नाइज करना। ट्विन फ्लेम हो तो इसके साथ में आप यहाँ पे धरती पे जन्मे हैं, आप नॉर्मल इंसान नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड पावर्स होते हैं। अपनी इनर गाइडेंस, इनर विजडम को आपको फॉलो करना होता है। नई नई चीज़ें आपको डिवाइन फोर्सेस शेयर करती हैं, तो क्या आप उन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ड्रीम स्टेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या आप उसे समझ पा रहे हो। समर्स का टाइम है, सो जहाँ पर भी, जिस भी एरिया में समर्स अब हैं, अगर आप ऐसे किसी एरिया में जहाँ पर अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो आपको पता है कि आपको इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इन्फ्लेमेशन बहुत इजीली हो जाता है, जिससे आपका फूड और ईटिंग हैबिट्स हैं लोगों की, एंड देन इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उसके लिए जितनी भी गाइडेंस मैंने शेयर करी है वो आप उसे फॉलो कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। सो खाने का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, लाइट खाना ही खाना है, एंड जितना आप पानी का ध्यान रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। सो पानी अगर हम इनटेक उसका बैलेंस में रखते हैं, ठीक ठाक रखते हैं, तो हमारा जो मून है उसकी एनर्जीज बैलेंस रहती हैं। कम होगा तो उसमें ऑटोमेटिकली आपको हेल्थ इश्यूज लगेंगे और डिहाइड्रेशन होगा, एंड देन कई बार और बड़े सारे इश्यूज हो जाते हैं। तो खाने का और आपका जो वाटर इनटेक है उसका ध्यान आपको रखना ही पड़ता है। तो 21 डेज का रिचुअल, तीनों में से आप जो भी परफॉर्म करते हो, हर चीज़ आपकी राइटिंग में होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर डे में आप कौन सा टास्क कितने बजे करेंगे, कौन कौन से टास्क हैं, वो टास्क टू डू लिस्ट आपकी ज़रूर मेंटेन होनी चाहिए, अदरवाइज चीज़ें इसमें स्किप हो जाती हैं। तो लिख कर करने का यही फ़ायदा होता है कि आप मिस आउट नहीं करते हो कोई भी चीज़। तो जो भी 21 डेज का रिचुअल पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्जैक्टली वैसे ही फॉलो करेंगे जैसा बताया गया, विदाउट अनियन गार्लिक, विदाउट पूरी पराठे एंड शुगर, नो शुगर, एंड देन आपका जो टी कॉफी अलाउड नहीं होता है। तो पहली बार तो आप ऐसे परफॉर्म करेंगे। जब आप इसे कर लेते हो जिस तरह से बताया गया, उसके बाद आप फर्दर इसमें चीज़ें ऐड और माइनस कर सकते हैं कि अनियन गार्लिक के साथ में करना है या विदाउट उसके करना है। तो ध्यान रहे, जो पहला रिचुअल मैंने बताया वो आपको उस टाइम पर लेकर जाना है जहां पर आप ब्रह्म मुहूर्त में इसे कर पा रहे हैं। जितनी भी प्रैक्टिसेस आपको बताई गई हैं, स्पेशली आपका इनर वर्क, इसमें एक्सरसाइजेस भी बताई हुई है मैंने। 21 डेज के रिचुअल मैंने आपसे कुछ हर्बल टीज शेयर करी थी जो आपकी इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, बट वो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन के लिए भी होती है।
जो नए हैं ट्विन फ्लेम्स हैं चैनल पर, लेवल 1 आपको कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपको रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करने हैं। बिना लेवल 1 को कंप्लीट करे अगर आप ये चीज़ें करने की कोशिश करोगे तो वो कोई फायदा नहीं करेगा आपको, ध्यान रहे। बिना लेवल 1 को कंप्लीट करे अधूरा है आपका लेवल 2 की बिगनिंग भी करना। अब ऐसी गलती कई सारे लोग करते हैं, हो सकता है आप चैनल पर नए हो, आपने रीसेंट के वीडियोस सुने हो, सो मेक श्योर कि पुराने सारे वीडियोस को आप जरूर एक्सप्लोर कर लें। सो आज के लिए इतने, मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।